हिंदू खतरे में है। ये एक राजनैतिक नारा हुआ करता था जो हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का था। हकीकत यह है कि हिंदू कभी खतरे में ना था, ना है, ना होगा। कोई भी खतरे में नहीं है। अनलेस कोई जुर्म करे तो खतरे में होता है, और अन्यथा कोई जानबूझ के किसी को खतरे में डाले तो होता है। हिंदू खतरे में है एक राजनीतिक नारा था, लेकिन अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जगत गुरु की पदवी पाए लोग भी क्या बोलने लगे हैं कि हिंदू खतरे में आ गया है। कैसे बोल रहे हैं, आइए पहले मैं सुनाता। 5 एकड़ भूमि में कुछ और बनता है तो अरब राष्ट्र के धन से, सरकार के भी अनुग्रह से वो एक ऐसा महाअस्त्रों का केंद्र और दर्शनीय स्थान बना दिया जाएगा कि पूरा विश्व टूट पड़ेगा उसको देखने के लिए। और अंत में अयोध्या ही नहीं रहेगी, मतलब उसी का अनुगमन अंत में काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही, रामकृष्ण की भूमि में ही, शिव की भूमि में ही नए 3 पाकिस्तान की उद्भावना करना बिल्कुल अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। भूतकाल से शिक्षा न लेना और भविष्य की ओर ध्यान न देना उचित नहीं। आपने महानुभाव को 2 खास बातें कहते हुए सुना। इन्होंने ये समझाया कि अगर अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी होगा, उदाहरण के तौर पे अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसके बाद राम मंदिर बना या बन रहा है, लेकिन इन भाई साहब का डर ये है कि बाबरी मस्जिद के उपलक्ष्य में जो दूसरी मस्जिद बन रही है या बनेगी, वो इतनी विशालकाय और वर्ल्ड फेमस हो जाएगी कि दुनिया भर से लोग अयोध्या उस मस्जिद के लिए आएंगे। अर्थात अयोध्या राम की नगरी नहीं रह जाएगी, ये इनका कहना था। इसी तरीके से काशी और मथुरा के विवाद में भी इन भाई साहब का कहना और मानना ये था। ये कह रहे हैं कि काशी और मथुरा में भी अगर मुसलमानों के पूजा के स्थल को अपनी जगह से हटा करके सरकार दूसरी जगह पे बनाने की परमिशन देगी, तो फिर इतना लहीम शहीम सुंदर अद्वितीय चीज बन जाएगी कि काशी और मथुरा भी शिव और कृष्ण के लिए नहीं, मुसलमानों के इन नए बने उस समय अगर बनते हैं तो उन पूजा स्थलों के लिए दुनिया से लोग आके उन शहरों को उस नाम से जानेंगे। हिंदू खतरे में हो गया। इन लोगों की बातें अगर ऐसे ही चलती रहीं तो हिंदू खतरे में नहीं, पर हाँ हिंदू बेवकूफ जरूर बनता रहेगा। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं तो बेवकूफ नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से ये भाई साहब बकवास करते हैं, क्षमा के साथ, क्योंकि इस तरीके की बातें करना ही एक तरीके से असामाजिक बात हो जाती है, सांप्रदायिक बात हो जाती है, और डर पैदा करती है कि देखो क्या फायदा हुआ, तुमने राम मंदिर बना लिया पर उनकी मस्जिद तो और ज्यादा वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। ये बातें करके और ऐसी बातें करके जगत गुरु की पदवी पाए हुए लोग भी इतनी बेवकूफाना हरकतें और बातें करते हैं कि जो शायद कोई मंद बुद्धि ही इनके बहाव में बहेगा। आप लोग तो इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग थोड़ी ना बेवकूफ बनेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू खतरे में आ गया। अरे तुम्हारी क्या बकवास।